हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी थोड़ी सी पुरानी ही वीडियो है, छठ पूजा से पहले की ही है। तो अभी सारा पुराना जो स्टॉक मेरे पास है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है, मतलब आरोगी जा चुका है ट्यूशन, और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी चाय। तो मैंने देखा चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने नया पैकेट निकाला है। तो ना एक्स्ट्रा ही लेकर के मैं रखती हूँ, ताकि जब ख़त्म हो जाए तो फिर तुरंत मैं उसको रिफ़िल कर लूँ। 2-3 पैकेट मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती ही रहती है घर में। तो चाय में चीनी चाय पत्ती डाल दी है, थोड़ा सा अदरक है वो भी मैं डाल दे रही हूँ। तो यूजुअली यही होता है आरोगी को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद, क्योंकि वो 4 बजे ट्यूशन जाता है ना। तो ट्यूशन से छोड़ के आने के बाद मैं एक बार चाय बनाती हूँ, और उसके बाद छोटे मोटे से काम, कभी कभी तो मैं रेस्ट करने लग जाती हूँ जब दिन में मुझे रेस्ट नहीं मिला होता तब। नहीं तो कभी कभी मैं अपनी सब्जी वगैरह सब कुछ कट कर लेती हूँ। तो आज ना मुझे रेस्ट नहीं करना था, तो मैंने थोड़े बहुत जो काम थे वो निपटा रही थी मैं। तो सबसे पहले तो रख दिया है चाय बनने के लिए। और यहाँ पे ना गली में मूली वाले भैया आए थे, मतलब साग बेचते हैं वो, और वो जानते ही हैं। तो वही बहुत अच्छी मूलियाँ थी उनके पास, तो पराठे बनाने के लिए मैंने ले लिए थे। तो अभी तो मैंने इसके पराठे, अभी तो इस वीडियो को काफ़ी दिन हो गया है, तो मैं ना पराठे नहीं बना पाई थी, जिसको फिर हमने सैलेड में ही खा लिया था। ठंड के यही मज़े होते हैं ना, अलग अलग चीज़ों के आप पराठे साग वगैरह सब कुछ खा सकते हो। तो जब तक चाय बन रही थी तब तक यहाँ पे ना ये जो मेरी आलू प्याज की टोकरी है, इसके नीचे पेपर नहीं लगा हुआ था, और उसकी वजह से ना यही होता है, जैसे पेपर नहीं लगा रहता ना, तो अब जैसे प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, ये सारे इधर उधर रखते हैं, तो उसको साफ़ नहीं कर सकते आप जल्दी। और पेपर में रहता है तो पेपर निकाल के फिर आप चेंज कर सकते हो ईज़िली। तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पे ना सब में पेपर लगा दे रही हूँ। तो पहले ऊपर के जो आलू थे नीचे पेपर रख के उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, और फिर बीच में जो प्याज थी वो ऊपर रखा करके रख दिया, और अभी बीच में एक पेपर और बिछाऊंगी मैं। तो यहाँ पे ना कुछ नए वाले आलू मैं ले करके आई थी, पिछली वीडियो में आपने देखा था। तो नए वाले आलूओं को एज इट इज़ आप नहीं रख सकते हो, उसको आपको वॉश करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी होती है उसमें। तो हमेशा मैं वॉश करके सुखा के ही रखती हूँ। तो लगे हाथ में इसको भी धो ले रही हूँ। तो किचन में जब तक चाय बन रही थी ना, तब तक ये छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जिसको आप निपटा सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं थी आलू, 2 किलो के ही थे, और बाकी पुराने थे। तो अब तो नए आलू अच्छे आ गए हैं, ये लगभग 1 हफ्ते पहले की वीडियो है। तो अब तो नए आलू अच्छे ही आने लग रहे हैं, तो अब तो सारे यही आएंगे। उस समय मैंने ले लिया था। तो इसको भी धो करके मैं अभी रख दूँगी, थोड़ी देर में इसका पानी रिंस हो जाएगा, थोड़े से ये सूख जाएंगे, तो उसके बाद फिर इनको मैं टोकरी में लगा दूँगी। और देखिए यहाँ पे जब तक ये सब काम मैंने निपटाया तब तक मेरी चाय भी बन गई थी। तो 1 कप चाय छानने के बाद भी थोड़ी सी चाय बच रही थी, तो मैंने थोड़ा सा और उसमें डाल दिया कि अभी आधे घंटे बाद मैं दोबारा से इसको गर्म करके पी लूँगी। और यहाँ पे ना मैं जो है कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ, तो आटा भी गूँथ करके मैं रख दूँगी, क्योंकि आरू ना ट्यूशन गया था। उसके पहले ना उसने खाना नहीं खाया था, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैंने कोई सब्ज़ी ऐसी बनाई थी जिससे चावल थे, तो चावल उसने खाने के लिए मना कर दिया। तो फिर मैंने ना रोटी बना दी थी, क्योंकि मुझे रात के लिए तो आटा गूँथना ही था। तो फिर मैंने कहा वो प्यार से खा लेगा, तो यहाँ पे मैं आटा लगा के उसके लिए 1-2 रोटियाँ बना दूँगी, ताकि वो ट्यूशन से आए तो खा ले। और उसके बाद फिर आटा मैं सारा ऐसे ही रख दूँगी, तो रात में ये काम आ जाएगा। ये 4-5 बजे का ही टाइम था। तो कभी कभी आरू ना स्कूल से आता है तो तुरंत खाना खा लेता है, कभी कभी सो जाता है, नहीं खाता, तो फिर जब वो सो कर उठता है तब खाता है। तो इस दिन ना चावल मैंने शायद बनाए थे, तो उसने ना खाना फिर नहीं खाया था, इसलिए मैं यहाँ पे आटा लगा करके रख दे रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए चाय पीते पीते आटा भी मैंने अपना गूँथ लिया है। तो रात का मेरा एक काम यहाँ पे डन हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें निपटाते रहो ना, तो रात को थोड़ा सा दिक्कत कम होती है। और यहाँ पे देखिए ये ना दाल मैंने भिगाई थी, आपने देखा था छोटी दिवाली वाले दिन। तो छोटी दिवाली वाले दिन मैंने 2 दालें भिगाई थी, मूंग की और ये उड़द की। तो मैंने ना इसको दही भल्ले बनाने के लिए भिगाई थी। फिर मैं ना बना नहीं पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस समय थी भी और नहीं बन पाया था। तो क्योंकि ये दिवाली के ना 3-4 दिन बाद का ही व्लॉग है, दिवाली के बाद जो सैटरडे आया था ना उसका ही व्लॉग है। तो इस दिन ना फिर मूंग दाल जो भिगाई थी मैंने, उसके तो मैंने चीले बना लिए थे, आपके साथ शेयर किया था। और ये दाल रह रही थी तो मैंने कहा इसका मैं बना लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा सूंघ रही थी कहीं ये ख़राब तो नहीं है, लेकिन ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। बस 1-1 2-2 दिन पे ना फ्रिज में आप इसका पानी चेंज करते रहिए तो बिल्कुल फ्रेश रहती है। फ्रिज में वैसे भी चीज़ें नहीं ख़राब होती। हाँ, अगर आप इसको पीस के रख देते ना तो ये ख़राब हो जाती है, लेकिन इस तरह से होल भीगी हुई 1 हफ्ते तक ये सही रहती है। बस आपको पानी चेंज करना होता है। सिर्फ यही नहीं, चने राजमा छोले वगैरह भी अगर आपने भिगा दिए हैं ना एक्स्ट्रा, तो या तो आप उसको फ्रीज़ कर दो फ्रीज़र में, और जब भी आपको यूज़ करना हो तो थॉ करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। और नहीं तो अगर आप उसको पानी में रखो तो 1-1 2-2 दिन में उसका पानी चेंज करते रहो। तो फिर भी मैंने इसको कई बार यहाँ पे अच्छी तरह से धुल दिया है और इसको पीस के भी मैं अभी रख दूँगी, क्योंकि अभी आरू है नहीं तो फटाफट से अपने जितने भी ज़्यादा काम हो सकते हैं वो मैं निपटा दूँगी। एक बार वो आ जाता है तो फिर स्कूल वगैरह का काम भी कराना रह जाता है। लेकिन इस समय तो स्कूल की खैर छुट्टी चल रही थी, लेकिन बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा उनको भी टाइम देना होता है। तो इसीलिए मैं जब तक वो नहीं रहता जब तक ज़्यादातर काम अपने निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय भी पी करके मेरी हो गई है। मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दाल दही भल्ले के लिए पीस रही हूँ। तो आज मैं आपको सिंपल सी एक रेसिपी भी दूँगी। तो यहाँ पे ना दाल में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल 2 से 3 स्पून जितना पानी डाल के आपको इस तरह का दाल तैयार कर लेना है। बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए और एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसी कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है ना, इस तरह की कंसिस्टेंसी का आप ना दाल पीस करके तैयार कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें करके ना मैंने इसको रख दी थी। और ये देखिए ये है ना शाम की क्लिप। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद ना मैं आरुक्य के साथ चली गई थी, थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया था और उसके साथ ही खेल वेल रही थी। फिर ये शाम की क्लिप है। आरोग्य के पापा का फ़ोन आया कि वो ऑफिस से आने ही वाले हैं, मतलब जब वो थोड़ा पास आ जाते हैं ना तो फ़ोन करते हैं कि चाय वाय बनने के लिए रख दो, मैं आ गया हूँ। और पूछ भी लेते हैं, कुछ सामान अगर चाहिए होता है तो ले आते हैं। तो वही उनका फ़ोन आ गया था तो मैंने सोचा मैं चाय बनाने के लिए रखती हूँ। तो एक तरफ फिर मैंने ना इन बड़ों को भी प्रोसेस, मतलब बड़े की ये जो दाल है इसको भी प्रोसेस कर रही हूँ मैं। तो इसमें ना आपको नमक डालना है, थोड़ा सा हींग डालना है, और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती हूँ। अगर आप चाहो तो आप जीरा वीरा डाल सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं डालती। मैं सिर्फ इसमें नमक डाल करके और हींग डाल करके इस तरह से खूब अच्छी तरह से आपको फेंटना होता है तब तक जब तक कि आप पानी में डालो और ये ऊपर ना आने लग जाए। तो वो प्रोसेस ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए ना मैं यहाँ पे ये जो खाना सोडा होता है उसका यूज़ करती हूँ। तो खाना सोडा अगर आप डाल देते हैं ना तो बहुत ही फ्लफ़ी बहुत ही अच्छे से आपके पकौड़े बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में ले लिया है मैंने तेल, और ये छोटे छोटे से मैं इसमें डाल रही हूँ ये वड़े। तो जितनी बड़ा आप इसमें तेल में डालेंगे ना उससे 2 गुना ये फूल के तेल में हो जाते हैं, और जितना 2 गुना ये तेल में होते हैं ना उसका 2 गुना ये दही में पड़ने के बाद होते हैं। तो आप ना यही मेज़रमेंट और इसी हिसाब से बनाइएगा। तो मैं बहुत ही बड़े बड़े नहीं बनाती, क्योंकि ये बनने के बाद ना एक अच्छी खासी क्वांटिटी में अच्छी खासी मतलब एक साइज़ ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कितनी जल्दी राइज़ हो रहा है ना, ये वही फेंटने की वजह से और सोडा डालने की वजह से है। तो खूब मतलब जितना जितना तेल में आया उतना उतना डाल करके मैंने ये वड़ों को सेक लिया है। अच्छी तरह से आपको इसको फ्राई करना है।
और देखिए ये ना कुछ ज़्यादा ही बड़े फूल गए। मैंने तो तेल के हिसाब से ठीक ही डाले थे, लेकिन जब ये फूल गए ना तो तेल थोड़ा सा कम पड़ गया। तो इसमें दो तीन अगर कम बड़े होते ना तो ये खूब अच्छी तरह से पक जाता, लेकिन इस तरह से हो गया तो आप ना थोड़ा सा कम कम ही डालिएगा। और यहाँ पे वो कर ही रही हूँ मैं। मीनवाइल मैंने सोचा खाने की भी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि ये सब तो एक साइड डिश होती है, खाना तो देखिए बनाना ही है। तो आरोग्य के पापा आने वाले ही थे तो मैंने कहा मैं दाल ना भिगाने के लिए रख देती हूँ, हो जाएगी तो वो एक तरफ आएंगे तो मैं चाय चढ़ा दूँगी और दूसरी तरफ दाल बना दूँगी। क्योंकि ये जो काम मैंने फैलाया ना ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, और आजकल तो खाना मैं थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। सोचती हूँ कि बिग बॉस आने से पहले मेरे सारे काम हो जाए, बर्तन वर्तन धो के मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बड़े चाव से मैं बिग बॉस देखती हूँ आजकल। तो यहाँ पे देखिए इन वाले वड़ों को ना बहुत ज़्यादा लाल लाल नहीं करना होता है। इस तरह का सुनहरा कलर आ जाए ना तो आप इसको कर लीजिए। और अगर आप इसको ज़्यादा लाल कर भी देंगे ना तो इसको हम गर्म पानी में डालते हैं और दही में जाने के बाद इसका कलर थोड़ा सा मतलब हल्का हो ही जाता है। तो इसी तरह के थोड़े से हल्के हल्के कलर के आप सेक लीजिए, लेकिन ना इसको धीमी आंच पे बनाना होता है, मतलब मीडियम टू लो, ताकि ये अंदर तक पक जाए। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे ना तो ये जल्दी से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो बड़े ना उतने सॉफ्ट उतने अच्छे नहीं बनते, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो ये बिल्कुल ही सिंपल वाला तरीका है, बल्कि बनाए तो कई तरह से जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही सिंपल वर्जन है। और वो वर्जन है जो मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। आरू के पापा ना दही बड़ों के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं, उनको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने ये बना दिया ना तो वो दिन भर में 2 से 3 बार मांग मांग के खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा बैच डाला और आरू के पापा आ भी गए थे ऑफिस से, और इनको मैंने बताया नहीं था ना कि मैं बड़े वगैरह बना रही हूँ, तो ये आते समय इधर मोमोज भी लेकर के आए थे। आरू हेलो करो, आरू हेलो। अच्छे से स्कूटी दिखा दे। कौन सी स्कूटी? पापा तो यहाँ पे देखिए मोमोज़ भी आ गया है, और अभी ना ये गरम गरम ही था तो मैंने कहा पहले ये खा लेते हैं, उसके बाद आगे काम करूँगी। तो आरोग्य के पापा ना इधर उधर से मतलब जब आते रहते हैं ना तो अक्सर ही कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं जो चीज़ें अच्छी होती हैं। तो मैं ना मेयोनीज़ बिल्कुल नहीं खाती, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वाइट सॉस, तो मैं ना ऐसे ही खाती हूँ। और यहाँ पे मेरे वड़े भी सिक ही रहे हैं, तो इसको सिकने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि धीमी आंच पे ही हम इसको बनाते हैं। और मोमोज़ के साथ तो चाय नहीं पियेंगे, तो थोड़ी देर में अभी चाय बनाऊँगी, फ़िलहाल इसको हम एंजॉय करने वाले हैं। और देखिए वो सब खाने के बाद मैं यहाँ पे वापस आ गई हूँ दोबारा से अपने काम करने के लिए। तो आरू आया है मेरे पास ट्रैक्टर लेकर के, इसकी ना ट्रैक्टर थोड़ी सी टूट गई है, तो वही ये बनाने के लिए कह रहा है। और ये जो दोपहर में मैंने आलू भी धुले थे ना ये भी सूख गए हैं, तो इनको भी मैं टोकरी में अब लगा दे रही हूँ। और वड़ों का बैटर आप देख ही रहे होंगे, तो एक बैच हो जाने के बाद ना दूसरा वाला फिर मैंने बंद कर दिया था। अब आई हूँ मैं, अब इत्मीनान से इसको तलती भी रहूँगी और एक तरफ खाना भी बनाती रहूँगी।
और देखिए अब चाय भी बना करके मैंने दे दी है और सारे वड़े भी मैंने तल लिए हैं और यहाँ पे मैं खाना भी बनाने लग रही हूँ। तो वड़ों को फ्राई तो कर लिया है, अभी उसको प्रोसेस दही के साथ नहीं किया है, तो वो मैं अभी आगे करूँगी। और यहाँ पे एक तरफ दाल चढ़ा दी है मैंने तूर की दाल बनाने के लिए, दूसरी तरफ यहाँ पे साग बना रही हूँ मैं। ये पालक का साग है, पालक और सोया है इसमें और आलू, इतनी चीज़ें डाली हैं। और उसके बाद खूब सारा लहसुन का तड़का दे करके मैं ये बना रही हूँ। तो ये लहसुन वाली जो पालक की साग होती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। और इसको ना पहले आप हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भून दें, तो इससे इसके अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद आप इसमें नमक डालिए। और दाल में ना मैं आज घी का छौंका लगा रही हूँ। वैसे मैं ना 10 में से समझिए 9 बार फ्राई ही करती हूँ, क्योंकि आरोगी के पापा को ना फ्राई की हुई दाल अच्छी लगती है। लेकिन जब कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना और सब्जी वब्जी रहती है ठीक ठाक, तो फिर मैं इस तरह से जीरे और मिर्ची से भी फ्राई कर देती हूँ। और मैं चटनी भी बनाने वाली थी ना, इसलिए फिर मैंने जीरे से फ्राई करा इसको। तो घी डाला था, घी में नॉर्मल यही जीरा डालूँगी, मिर्ची भी नहीं डालूँगी। और उसके बाद इसको डाल दूँगी अपने दाल में, तो ये तड़का भी लग जाएगा। और पता है जब आप वड़ों को बना लेते हैं ना, तो बनाने के बाद आप पानी गरम करिए और खौलते हुए पानी में, मतलब पानी गरम करके फिर फ्लेम आप ऑफ कर दीजिए। उसके बाद खौलते हुए पानी में ना 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह आप वड़ों को सोक कर देते हैं ना, तो जो वड़ों ने तेल पिया होता है वो तेल आराम से उसमें से निकल जाता है। और उसके बाद इस तरह से ना दोनों हथेलियों के बीच में दबा दबा के आप इसके अंदर का जो भी पानी है उसको आप निकाल दीजिए। तो इसमें से ना जो पानी आप निकालते हैं उसकी जगह पे, मतलब जगह बनी होती है, तो जब आप इसको दही में डालते हैं ना, तो उस जगह पे ये दही अब्जॉर्ब कर लेती है और बिल्कुल अंदर तक ये मतलब दही से भर जाता है। और बहुत ही यम्मी, बहुत सॉफ्ट लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो इसमें ज़्यादा कोई जो है मेथड ऐसे है नहीं, बिल्कुल ही सिंपल सा है। लेकिन आप इस वाली तरह से ना एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। कुछ भी मत डालिएगा वड़ों में, दही में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। अभी ना मैं इसमें स्पैचुला की हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि ना गरम गरम लग रहा था ये हाथ में। और देखिए इसमें से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। तो जितना पानी इसमें से निकलेगा ना, उतना ही अंदर इसमें दही भरेगी। और आप इकट्ठा ना इन वड़ों को बना करके और इस तरह से पानी में डिप करके और इसका पानी निकाल करके फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं किसी डब्बे में। और जब भी आपको वड़े तैयार करने हो ना, तो उसके आधे घंटे पहले आप दही में इन वड़ों को डाल दीजिए। और उसके बाद ऊपर से आपको जो भी भुना जीरा, लाल मिर्ची जो भी करनी है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक मील प्रेप की तरह भी आपके साथ काम करेगा। और ये देखिए, ये दही मैंने जमाई थी दही वड़ों के लिए ही, छोटी वाली दिवाली के दिन ही, लेकिन जो है मैं वो कर नहीं पाई थी। तो 3-4 दिन के बाद फिर मैं ये कर रही थी। तो ये दही मैं अच्छी तरह से फेंट दे रही हूँ। और उसके बाद ना इसमें आप चाहो तो पीसी चीनी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास पीसी चीनी नहीं थी, तो मैंने चीनी का जो घोल था ना, वो कटोरी में पानी में डिज़ोल्व कर लिया था और बाद में इसमें ऐड कर दिया था। तो वो पता नहीं मैंने इसमें डाला है या नहीं, वो क्लिप इसमें मैं डाल पाई हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। और बाद में मुझे याद आई कि मुझे दही के लिए थोड़ा सा जावन भी रखना है, तो इसमें से 2-3 स्पून जावन मैंने निकाल दिया है। और अभी ना मैं बस जितना आज कंज्यूम होगा उतने ही वड़े तैयार करूँगी, बाकी ये मैं डब्बे में ना स्टोर करके रख दूँगी। फिर जैसे जैसे आरोगी के पापा खाएँगे वैसे वैसे मैं दही में डालती रहूँगी। क्योंकि देखिए ये दही ना मेरी थोड़ी सी पतली हो गई थी, क्योंकि ये पुरानी ही दही थी। जितना था उतने में ही मैंने आज का बनाया था। इसके बाद मैंने फिर से दही जमाई थी इसी दिन, जो जावन मैंने निकाल के रखा था ना वो जमाई थी, तो वो काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी दही थी। तो गाढ़ी दही ही चाहिए इसके लिए। लेकिन प्रोसेस देखिए बिल्कुल यही है। और वड़े देखिए कितने बड़े बड़े से हो गए ना।
तो और ये इतने अच्छे हो गए कि आधा घंटा से कम ही मैंने इसमें रखा था और ये स्पून लगते से ही टूट रहे थे। तो आप ना बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। होली पे मेरे घर ये ज़रूर बनता, मतलब मैं ज़रूर बनाती हूँ होली पे, और खूब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरे हाथ के दही बड़े पसंद आते हैं। तो अभी इस बार मैंने दो तीन बार शायद बना दिया इस बीच। तो जब भी इस तरह से मन करे ना तो आप सिंपल ट्रिक से बना सकते हैं। और इसकी प्लेटिंग देखिए इसी तरह से करनी है। आप जितने बड़े चाहो उतने बड़े प्लेट में ऐसे निकाल लो और उसके ऊपर से खूब सारा दही डाल दीजिए। दही जितनी गाढ़ी, जितनी अच्छी फिटी हुई होती है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये थोड़ी सी पतली इसलिए भी लग रही थी ना क्योंकि बाद में फिर पानी में चीनी डिज़ोल्व करके मैंने इसमें डाला था। और अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो आप पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं दही में ही, ऊपर से नहीं। और यहाँ पे देखिए ये भुना जीरे का पाउडर है। जीरा मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था, तेल वेल कुछ नहीं डालना है, सूखा ही आपको महक आने तक उसको भून लेना है। भूनने के बाद उसको अच्छी तरह से पीस देना है। मैंने तो अपने खलबट्टे में कूटा था। और ऊपर से उसको आप डाल दीजिए खूब सारा। और ये लाल मिर्ची है, तो अगर आपको तीखा अच्छा लगता है तो आप अच्छी क्वांटिटी में लाल मिर्ची डालिएगा। मैं तो चटपटा ही बनाती हूँ तो खूब सारी लाल मिर्ची मैंने इसके ऊपर से डाली है। और इस पर आप थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक, ये सारी चीज़ें डालिए। और अनारदाना वगैरह अगर हो तो अनारदाना, सेव, जो भी चाहें, जो भी आपको पसंद है वो आप इस पे डाल सकते हैं। और ये बहुत यम बनता है, मैं सच में बता रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तब भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।